हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये। अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर स्क्वायर। कभी कभी मुझे लगता है अगर स्क्वायर को हम ऊपर से धक्का मार दें तो ये इस तरीके से रोम्बस बन जाएगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। This is a figure of rhombus, and A, B, C and D are the vertices of rhombus. Now the first property is rhombus is a type of a quadrilateral. आप सभी को पता है quadrilateral मतलब rhombus में होंगी 4 sides and it will be of course closed. Next is all sides are equal. मैंने अभी अभी आपको बताया स्क्वायर को हमने ऊपर से धक्का मारा तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल थी, तो इसकी भी सारी साइड्स हमारी होंगी इक्वल। सो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी all will be equal. Next is opposite sides are parallel. Okay, आप सभी को पता है अपोजिट मतलब आमने सामने। ए बी के जस्ट अपोजिट है सी डी, सो ये हमारी हो जाएंगी पैरेलल। और AD के जस्ट अपोजिट है हमारी BC, तो ये भी हो जाएगी हमारी पैरेलल। और आप सभी को पता है अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो वो हो जाता है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट मतलब आमने सामने। ओके, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? C, सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये आमने सामने हैं। याद रहे आमने सामने आपके जो भी एंगल होंगे वो आपके हो जाएंगे इक्वल। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ rhombus is 360 डिग्री। दिस इज वेरी सिंपल। सारे के सारे जो आपके एंगल्स हैं उनका सम हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक जो भी आपके एंगल्स आएंगे वो बनाएंगे सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। अभी एक के बाद एक एंगल ए के बाद कौन सा एंगल है? बी। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से बी के बाद कौन सा एंगल है? सी। ओके, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से C के बाद कौन सा एंगल है? D, तो C प्लस डी भी क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। इसी तरीके से D के एकदम बगल वाला एंगल है आपका A, तो ये दोनों भी सम हो जाएंगे 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आप सभी को पता है इसके दो डायगनल्स होंगे एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए दो शब्द आए, बाइसेक्ट। पहली बात, जो डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्वल हिस्सों में। इसका मतलब है, आप फिगर में ध्यान दीजिए, ये हमारा फिगर है ए बी सी डी, ये डायगनल है बी डी और ये डायगनल है ए डी। जब इन्होंने एक दूसरे को काटा तो इक्वल हिस्सों में काटा। इसका मतलब है ये जो आपका एओ वाला हिस्सा है, ये एओ मैंने रेड से किया है, और ये ओसी, ये दोनों हिस्से हो जाएंगे आपके बराबर। ओके, बाइसेक्ट के नीचे लिख देती हूँ मैं, एओ इज इक्वल टू ओसी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ ध्यान दें, अब हम लेते हैं दूसरा कलर, लेट अस टेक दिस वन, डीओ। आप लोग देख रहे हैं डीओ और ओबी, और ये ओबी, ये भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। डीओ विल बी इक्वल टू ओबी, मतलब डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को इक्वल बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज वो एक दूसरे को काटते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। ऐसा तो स्क्वायर में भी हुआ था, याद है आप सभी को? तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सारे के सारे होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, डायगोनल्स बाइसेक्ट
each other at 90 degree and this property is very important property. अभी कहीं कहीं पे ना किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये आने वाला है, ध्यान से देखना। ये जो आपका ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, इसी तरीके से 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये चारों के चारों आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।